यस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मेरे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय सिंह, द मारुति इंस्टीट्यूट में। आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो हमारे स्टूडेंट है रविंदर सिंह, जो कि आज अपने मन की बात हमसे कहना चाहते हैं। इनके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे जिनका सॉल्यूशन चाहते थे। तो आज हम इस पॉडकास्ट में लाखों लोगों को इनके सवालों के जवाब के थ्रू हम ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में किसी भी तरह की सिचुएशन कुछ भी हो तो हम उसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। रविंदर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, इस पॉडकास्ट में और इस द मारुति इंस्टीट्यूट में। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करें? ओके रविंदर, आप जानना चाहते हो कि कोई भी चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। कोई चीज जब आप सीखना चाहते हो तो बार बार आप उसमें या तो आपका मन भटक जाता है या आप उस चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है उस चीज के बारे में आपकी क्यूरियोसिटी। आप उस चीज के बारे में कितना अच्छा जानते हैं और आपके मन में बार बार वो ख्याल कैसे आता है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मान लेते हैं अगर आपको बाइक चलाना सीखना है। अब आपके दिमाग में बाइक चलाना आ गया कि यार मेरे को बाइक चलाना सीखना है, बाइक चलाना सीखना है, तो आप बाइक के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपके घर में कोई गेस्ट लेके आएंगे गाड़ी, तो आप गाड़ी उठाओगे और आप उसे चलाने की कोशिश करोगे, या फिर आप उनसे बोलेंगे कि मुझे ये सीखना है। सेम जब कोई चीज सीखनी है, जैसे मान लेते हैं आपको कंप्यूटर भी सीखना है, तो आपके दिमाग में उस कंप्यूटर सीखने के लिए आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको डेली कंप्यूटर के ऊपर बैठना पड़ेगा, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो चीजें इंप्लीमेंट में आती हैं। हमारा मन क्या होता है कि डाइवर्ट हो जाता है, हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, हम बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं, इस वजह से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आप किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो आपको फोकस की जरूरत होगी, तब जाके आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और आप उस चीज को कितने ईमानदारी से सीखना चाहते हैं तब जाके वो चीज कर पाएंगे। आई थिंक आपको इसका जवाब मिला होगा। और थैंक बिल्कुल। थैंक यू सर। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अपने आप को खुद को मोटिवेट कैसे करें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत टाइम तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। जैसे ही आज हमने एक वीडियो देख लिया और उसमें हमने मोटिवेशन को देखा कि नहीं, मैं कल से जोश के साथ कोई काम करूंगा, बट हम उस चीज के साथ में लग के नहीं रह सकते। मोटिवेशन आज के समय में क्या है? मोटिवेशन का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप को खुद से तैयार कर रहे हो किसी जंग को जीतने के लिए। चाहे वो काम हो सकता है, चाहे वो आपका सपना हो सकता है। ये अगर आपके लंबे टाइम तक होना चाहिए। अगर आपका गोल आपको क्लियर है तो आप एनी टाइम मोटिवेट रहेंगे। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, आप एनी टाइम तक मोटिवेट नहीं रह सकते हो। आप थोड़ी देर आप देख लो, कोई आप मूवी देखने गए, आपको वो मूवी बहुत अच्छी लगी, उसका कोई डायलॉग अच्छा लगा, तो आप उसके ऊपर टिक के आप उस पर काम करोगे। पर अगर आपको ये लगा कि यार बस मैं ये कर लूंगा, और वो चीज नहीं मिलती है, तो हमारा मोटिवेशन लूज हो जाता है। तो मोटिवेट रहने के लिए आपको सैम उसी चीज पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि आपको डेली अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, डेली खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा, और डेली उस काम को टाइम देना होगा, तब जाके आप मोटिवेट रहोगे। कभी कभी होता है कि आप जो सोचते हो उससे नतीजे नहीं आते हैं, तो आप उस नतीजे की वजह से भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको उन नतीजों की चिंता किए बगैर कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस चीज में लग के मेहनत करोगे और लग के रिजल्ट बनाओगे। सबसे लगातार एफर्ट्स देते रहो। मोटिवेशन की सबसे पहली परिभाषा यही है, जितनी बार मेहनत करोगे, जितनी बार लगातार कोशिश करोगे, आप मोटिवेट रहोगे। थैंक यू सर। और तीसरा क्वेश्चन है कि मेरा अपने सही समय का उपयोग कैसे करें? यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल है रविंदर, क्योंकि आज के समय में समय ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर समय ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? समय इतना ज़रूरी है। सबके पास 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में या तो आप अपने टाइम को ऐसे ही जाने दो, या फिर उस टाइम को बहुत स्पेसिफिक बनाओ कि मुझे क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, नाइट में क्या करना है। आप जो सपना देख रहे हैं, जो आपका एम्बिशन है, जो आपका गोल है, उस तक पहुँचने के लिए आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है। समय, जिस चीज़ को भी आप समय दोगे, वो टाइम आपका दोबारा आपको या तो रिजल्ट देगा या फिर बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। अगर सही टाइम सही जगह पे दोगे तो वो वैल्यू बना के देगा। अदरवाइज आप पूरे दिन बैठे हैं और आपका टाइम निकल रहा है। आप देखो कि 24 घंटे होते हैं हर किसी के पास में, और इस 24 घंटे में कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन रहा है और दुनिया का सबसे गरीब आदमी बन रहा है। कोई बस ऐसे ही चल रहा है जिसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो समय को बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि मैं मॉर्निंग में क्या कर रहा हूँ, मैं इवनिंग में क्या कर रहा हूँ, मैं डे में, पूरे डे का दिनचर्या आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये टाइम यहाँ पे है।
जब आप कोई ऑफिस में कंप्यूटर सीखने आ रहे हो तो आपका पूरा टाइम कंप्यूटर सीखने में होना चाहिए, ना कि टाइम पास में। जब आप अपने किसी काम को कर रहे होंगे तो आपका काम के प्रति मन होना चाहिए, ना कि आप मोबाइल के अंदर खोए हुए हो। आपके अंदर खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए कि यार मेरा टाइम ऐसे ही खराब नहीं करना। जब आप अपना टाइम खराब कर दोगे तो आपको आज नहीं, कल पता चलेगा कि अरे यार काश मेरे पास ये टाइम था। और जिंदगी में ये काश वर्ड किसी के लिए नहीं आना चाहिए। सक्सेसफुल इंसान कभी काश नहीं बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि हमें सीख लिया, मेरे टाइम ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो आपको भी इस टाइम ने बहुत कुछ सिखा दिया होगा। थैंक यू सर। और मेरा चौथा क्वेश्चन है कि हम अगर हम अपना व्यापार खोले तो उसको एक्सप्लोर कैसे करें? यस। सबसे पहले आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? नॉलेज। आपको आपके बिजनेस की बहुत बारीकी पता होनी चाहिए। उसके फेलियर के बाद आप कैसे खड़े हो सकते हो वो तक आपको पता होना चाहिए। कभी कोई प्रोडक्ट चल रहा है, सर्विस चल रही है, वो लग रहा है 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छी हो गई, पर चौथे महीने 5वें महीने सेल कम हो गई, तब क्या करोगे? बिजनेस कहता है कि आप मेरे ऊपर लग के मेहनत करो, मेरे ऊपर मार्केटिंग करो टाइम टू टाइम, मेरे को लोगों के बीच में लेके जाओ टाइम टू टाइम, तो मैं ऑटोमेटिक दौड़ना स्टार्ट करूंगा। लोग क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं, बैठ जाते हैं और बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया। ऐसा बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस के लिए आपको दिन रात एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी व्यापार 365 दिन के बाद ही दौड़ना स्टार्ट करता है। तो आप 1 साल तक तो अपने माइंडसेट में यही रखें कि आप कैसे काम करें, और एक्सप्लोर करने के लिए आपको हमेशा नई चीजें सीखनी पड़ेगी। आपके बिजनेस में क्या कमी है? आपको मार्केटिंग नहीं आती तो आपको सीखना पड़ेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, आपको सीखना पड़ेगा। आपको कस्टमर हैंडलिंग नहीं आती तो आपको सीखना पड़ेगा। आपको कस्टमर से बात करना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। जो चीज तुम्हारी कमी है वो चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तब जाके तुम उस चीज में बेहतर हो पाओगे और उसी चीज के साथ तुम आगे बढ़ पाओगे। तब जाके तुम्हारी चीजें अच्छी होगी और तुम खुद को एक्सप्लोर कर पाओगे। व्यापार को एक्सप्लोर करना, अपने आप से खुद को एक्सप्लोर करो पहले, फिर व्यापार एक्सप्लोर होता है। थैंक यू सर। और मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि अगर हम कोई व्यापार खोले और उसमें अपनी फैमिली फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो क्या करें? यस, मेरा वही सवाल था आपसे कि ये देखो आपको लोग देख रहे हैं सारे, है ना? तो यही चीजें हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि आप व्यापार खोलना चाहते हैं पर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे, तो कैसा व्यापार खोलना चाहते हैं? क्या आपको आपके पेरेंट्स आपसे 3 सवाल पूछेंगे उस समय? क्या तुझे इस बिजनेस का पूरा नॉलेज है या सिर्फ अधूरा नॉलेज है? क्या तू सिर्फ पैसा ही लगाना चाहता है या तू उसमें खुद भी काम करना चाहता है? मान लिया आपने कपड़ों का एक व्यापार खोलना चाहते हो, आपने कभी कपड़ों का काम ही नहीं किया, तब आप क्या कपड़ों का काम करोगे? आपने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, वहां से माल लेके आ जाऊंगा, जिनसे ला दूंगा, शर्टें ला दूंगा, बेच दूंगा। ऐसे तो व्यापार नहीं होता है। व्यापार करने के लिए आपको व्यापार की सारी रणनीति पता होनी चाहिए कि सस्ता माल कहाँ से आता है, हमारे रेंट कैसे निकलेंगे, लाइट बिल कैसे निकलेंगे, पानी के बिल कैसे निकलेंगे, सैलरी कैसे निकलेगी। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लगता बहुत अच्छा है कि हम व्यापारी, बट व्यापार करने के लिए आपके पेरेंट्स की राय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने उनसे उनके बिना पूछे आपने स्टार्ट कर भी दिया, मान लेते हैं, अगर आप फेल हो गए तो? आपकी पूँजी चली गई तो? कहीं पे आपने ब्याज पे पैसा लेके आए हैं तो फिर आप क्या करोगे? आपके पेरेंट्स ही वो पैसा चुकाएँगे ना, आप तो नहीं चुका पा रहे हो। तो आपकी फैमिली और आपके घर की पूरी स्थिति खराब हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक आपको खुद पे भरोसा ना हो, खुद पे उस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा ना हो कि आप क्या शुरू करना चाहते हो, तब तक आप ऐसा कोई भी डिसीजन मत बनाओ। और अगर आपको विश्वास है कि नहीं मैं खुद से ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तो पहले खुद पैसे कमाओ, इकट्ठे करो और फिर बिजनेस में लगाओ। तब आप उस पैसे की अहमियत भी समझोगे और आप उसकी इंपॉर्टेंस जानते हुए आप उस कदम पे आगे बढ़ोगे। अदरवाइज किसी के कहने से, दोस्त के कहने से या खुद के कहने से आप बिजनेस शुरू कर देते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत आपको ठहराव की जरूरत होगी, बहुत नॉलेज की जरूरत होगी। आधा अधूरा ज्ञान दुनिया का सबसे खतरनाक होता है। तो रविंदर जी, आप जब भी बिजनेस करना चाहें तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना? जैसे आपके भी आपके पिताजी मिठाई की शॉप चलाते हैं, है ना? तो अभी आपको घेवर बनाना आता है आपके पिताजी को? बनाना आता है। हाँ, बनाना आता है, और एक होता है कि क्वालिटी घेवर, जो डिमांड है। तो उन दोनों में फ़र्क है। अभी आपके पापा जो हलवा बना रहे हैं, जो मिठाई बना रहे हैं, जो स्पेसिफ़िक है, वो कितनी चलती है?
वो चलती है ना? तो वो बहुत अच्छी सेल हो रही है, बहुत कुछ है। तो जो चीज़ हमें कम आती है, हम वो कम बनाते हैं। सेम थिंग्स, बिज़नेस भी वही होता है। जिस चीज़ में तुम बहुत अच्छे हो, वो चीज़ तुम कभी भी बेच सकते हो, कभी भी उसके प्रॉफ़िट कमा सकते हो। पर जिस चीज़ में तुम्हें नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ़ तुम्हें दूर से अच्छा लग रहा है कि नहीं यार, दूर से ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं, तो वो हमें लॉस देगा। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है स्पेसिफ़िक यहाँ पे। थैंक यू सर। और मेरा 6वां क्वेश्चन ये है कि लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें? आजकल लोगों से बात करना ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि आप सामने वाले को समझो और उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। जैसे हम अभी कम्युनिकेट ही कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनके जवाब दे रहा हूँ। आपको उन जवाब में थोड़ा कमी लग सकता है या कुछ लग सकता है या और कोई सवाल आ सकता है, तब भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो कि सर मेरा ये सवाल था, आपने ऐसे बताया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करो, उसको पूरा सुनो और उसके बाद अपने जवाब को दो। नहीं तो आप बिना बोले अपने ही अपने बारे में बात करते रहोगे और अगले वाले को सुन नहीं रहोगे, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो सिंपल सा लाइन है, कम्युनिकेट करने के लिए सुनना शुरू करो। सबसे पहले सुनो, पूरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद अपनी बात को देखो कि अपन कहाँ थे। आजकल लोग बिना सुने, बिना समझे एक्शन लेते हैं, जिस वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, लोगों में नाराज़गी बढ़ जाती है, झगड़े बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कम्युनिकेशन अच्छा करना है, तो सुनना ज़रूरी। अच्छा सुनोगे तो अच्छे से जवाब दे पाओगे, अच्छे से रिएक्ट कर पाओगे, तब जाके आप बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाओगे। बड़े-बड़े लोग भी यही करते हैं, देखना आप बड़े-बड़े लोगों को भी, वो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं और बोलते कम हैं तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड बात ही करते हैं, उसी से उनका इम्पैक्ट चलता है। थैंक यू सर। और मेरा 7वां क्वेश्चन है कि सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें? सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आज किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बिना सेल्फ डेवलपमेंट के वो आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है खुद को तैयार करना। आपको कोई लर्निंग है, जैसा आप कह रहे हैं मुझे बिजनेस शुरू करना है, आपको बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है और आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस के बारे में जानकारी जुटाओगे। आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, पर आपने सेल्फ जान लिया कि नहीं यार, मुझे कंप्यूटर चलाना, आने वाले टाइम में मुझे कंप्यूटर पे ही वर्क करना है या मेरे बिजनेस में जरूरत है, तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता है, तो आपको अकाउंट सीखना पड़ेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। यानी वो काम जो आपको नहीं आता है और उस काम को आप सीखना चाहते हैं, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहलाता है। यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को प्रिपेयर करते रहना है। जिस दिन आप खुद को प्रिपेयर करते रहेंगे, और ये कभी भी बंद नहीं होता, ये आजीवन हमारा चलता रहता है और हमेशा हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप खुद को देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, अपने टीचर को देख सकते हैं, अपने गाँव के सबसे स्पेशलिस्ट व्यक्ति को देख के भी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका टॉकिंग वे अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। ये सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स में आते हैं और इसको धीरे-धीरे आप अपने अंदर बेटर टू बेटर करते जाएँगे, तो आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। खुद की कमियों को लिखो और उस पे काम करो, वही इम्प्रूवमेंट है। सुन रहे हो आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, रविंदर सिंह ने जो सवाल पूछा है, उस सवाल का यही जवाब है कि खुद की कमियों को लिखो, उन्हें ठीक करो और उन्हें आगे बढ़ाओ। दिस इज द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपनी गलतियों से सीखो, लिखो और उसे दोबारा मत अपनी लाइफ में आने दो, तब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। थैंक यू सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस? यस, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है कि आप में कॉन्फिडेंस था रविंद्र, तभी आप मुझसे सवाल पूछ पा रहे हैं। तो ये पहला कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा है कि आप बिना डर के यहाँ खड़े हैं। कॉन्फिडेंस क्या होता है और कॉन्फिडेंस लूज क्या होता है? जो चीज हमें नहीं आती है, हम वहां लूज कर जाते हैं। जो चीज हमें आती है, वो हम कॉन्फिडेंस कर जाते हैं। मान लेते हैं एक बच्चे को हमने बोला कि मार्केट में जाना है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो शाय हो जाएगा, वो डर जाएगा, नहीं मुझे तो नहीं जाना है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो। एक बच्चे को बोला आपको जाना, हाँ हाँ सर मैं कर लूंगा, मैं फटाफट गया, टक 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 बांट दिया, उसने 10 पैम्पलेट जैसे ही बांटा, उसका कॉन्फिडेंस हाई। कॉन्फिडेंस को हाई बनाने के लिए खुद पे भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी। जिस दिन तुम्हें खुद पे भरोसा हो जाता है, आप कॉन्फिडेंस की एक परिभाषा में आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ही यही है कि आप बिना हारे, बिना थके, बिना डरे आप उस काम को कर सकते, और आपको नॉलेज होगा तो आप उसको सपोर्ट कर पाएंगे। आप कभी भी ऐसा जवाब ना दें कि मुझसे नहीं होगा। आप ऐसा करें कि मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, उसके ऊपर मैं बाद में काम कर सकता हूँ। तब वो चीजें ज्यादा बेहतर होती है। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा सर, अभी मैंने आपको बोला
कि हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, हर स्टूडेंट्स के साथ हम एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएँगे, तो आपके मन में क्या था? नहीं सर बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, है ना? आपके साथी, आपकी क्लास में हाँ बहुत सर। सारे लड़के थे, सब घबरा गए। बट आपने क्या बोला? नहीं सर, मैं करके पहला दिखाऊँगा। पहला मुझे लिया आपने। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप में वो विश्वास था, आप में वो कॉन्फिडेंस था कि चाहे कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम या तो हार जाएँगे या हम सीख जाएँगे और अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। सेम कॉन्फिडेंस भी वही चीज़ है। यस, तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको कैसे लगे? आपके और कोई डाउट्स आ रहा है या आप इससे जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पॉडकास्ट में आना और मुझे अब सब डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ओके तो थैंक रविंदर, यू सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस, ये हमारे स्टूडेंट रविंदर सिंह जी हैं, जो कि उन्होंने अपने जो इनको काफ़ी टाइम से समस्या आ रही थी, तो वो सवाल उन्होंने पूछा, जाना और आपके लिए भी ये सवालों के जवाब सुन के आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं द मारुति इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पाली का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में से एक है और बच्चों को बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। रविंदर, आपको भी द मारुति इंस्टीट्यूट में पढ़ के कैसा लगा? कितना चेंजेस हुआ? आप भी अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। सर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी गूगल के थ्रू आया हूँ यहाँ पे। मुझे भी जानकारी नहीं थी। मेरा एक फ्रेंड था जो उन्होंने गूगल पे देखा और उन्होंने मुझको कहा कि भाई यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं। इन्हों का बात करने का तरीका अच्छा लगा हमको और फिर यहाँ पे आके हम ज्वाइन हुए और फिर इन्होंने इंग्लिश पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा और कंप्यूटर से ढेर सारे हमने जो भी पढ़ा वो सीखा है। जी, जी, तो हमको बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। डेफ़िनेटली रविंदर, और वही कॉन्फिडेंस आपने अपने आप को आफ्टर और बिफोर में देखते हैं, तो आपने कितना चेंजेस दिखा? कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपको हमारी बहुत ट्रेनिंग से? बहुत सारा कॉन्फिडेंस बन गया। मुझे तो बोलने में दिक्कत आ रही थी। फिर यहाँ पे आके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। अगर पाली में लाखों लोग स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में? मेरा तो यही कहना है कि आप सही जगह जाओ। जहाँ भी जाओ अच्छा पढ़ो। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से तो एक ही इंस्टीट्यूट है नेपाली में, द मारुति इंस्टीट्यूट, जहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। द मारुति इंस्टीट्यूट में रविंदर सीसीए का कोर्स कर रहे हैं। आज इनका पॉडकास्ट था। इनके बहुत सारे सवाल थे जिनके हमने जवाब दिए हैं। आपके भी बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। आप हमें कमेंट्स करके लिख सकते हैं कि कैसे सर हम खुद को बेहतर बनाएँ। देखो आप कहीं पे भी जा सकते हो सीखने के लिए, वो आपकी चॉइस होती है। पर रविंदर ने जैसे बोला कि आप अगर अच्छी जगह जाते हो, जहाँ पे आपके बारे में सुना जाता है, समझा जाता है, तो आपके पैसों की वैल्यू बढ़ती है, आपको नॉलेज बढ़ता है। पैसा तो कहीं पे भी खर्च कर रहे हैं ना, पर अच्छी जगह पैसा खर्च करने से आप अपने प्रोडक्ट को और अपने नॉलेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर